दोस्तों अक्सर देखा जाता है, आप किसी भी कोर्ट में जाते हैं, अक्सर आपको बहुत सारे लोग नजर आएंगे जो कि चेक बाउंस के केस के लिए कोर्ट में आते हैं। या तो वो एक्यूज होता है या फिर वो व्यक्ति होता है जिसने केस किया है। और अक्सर लेन देन के मामले या फिर किसी ने किसी को पर्सनल लोन दिया, किसी का माल टाइम से नहीं पहुंचा या कोई कमेटी का मामला था, ऐसे कई तरह के मामले सामने आते हैं। फिर चाहे वो मामला लीगली एनफोर्सेबल डेब्ट ना भी हो, बट फिर भी मतलब कि किसी की लीगल लायबिलिटी ना भी हो, फिर भी चेक ले लेते हैं और चेक को सिक्योरिटी बनाकर चेक का केस कोर्ट में डाल दिया जाता है। अब वो केस सालों साल चलते हैं। उसके बाद जब कोई इंसान केस हार जाता है, सजा भूल जाती है, मान लीजिए किसी को 2 साल की सजा भूल गई, 1 साल की या 6 महीने की सजा भूल गई और जो अमाउंट था उसका डबल उसको पे करना है, तो ऐसे में अब वो अपील कर देता है सेशंस कोर्ट में। तो अपील करने से लेकर अगर वो अपील भी हार गया तो उसको जेल जाना है या फिर उसको हाई कोर्ट में जाके रिवीजन करनी है। ऐसी सब बातें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप केस हार गए हैं तो हारने के बाद में बेल कैसे लेंगे, बेल लेने के बाद में अब आपकी अपील पर सुनवाई कैसे होगी। अब मान लीजिए सेशंस कोर्ट में से भी अगर आप केस हार जाएंगे तो हाई कोर्ट कैसे जाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस सिंगल वीडियो से मिल जाएंगे। आप नए वकील साहब है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लॉ स्टूडेंट है तो भी आप बहुत कुछ जानेंगे और अगर कुछ कानूनी जानकारी आप लेना चाहते हैं या फिर आप पर केस हुआ है तो आपके लिए बहुत काम का वीडियो है। वीडियो पूरा देखें और ज्यादा कुछ जानने के लिए इन सब टॉपिक के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की चेक बाउंस पर डिटेल्ड वीडियो आपके लेकर आते हैं और साथ में लेकर आते हैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट्स। ज्यादा कुछ जानने के लिए और अपडेट रहने के लिए सभी तरह के चेक बाउंसिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों अक्सर होता क्या है कि जब भी कोई मामला दर्ज होता है चेक बाउंसिंग का, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में ये एक मामला चलता है। हालांकि देखा जाता है कि कई सारे मामलों में आजकल डिजिटल कोर्ट में ये केस चलते हैं, बट जब गवाही होती है तो कोर्ट में बुला लिया जाता है। गवाही होती है, गवाही किस तरह दी जाती है, क्या क्या मेन बातें ध्यान रखनी है, कहीं आप केस ना हार जाए, इन सब पर मैंने वीडियोस बनाई हैं। ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वो पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएगी। होता क्या है दोस्तों, समरी ट्रायल ये मामला होता है और समरी ट्रायल चलाया जाता है। पूरा ट्रायल चलने के बाद में पूरा केस जब चलता है तो लास्ट में जजमेंट दिया जाता है। पूरा केस सुनने के बाद में, मतलब पूरी गवाही होने के बाद में जजमेंट दिया जाता है। जजमेंट में मान लीजिए कि आपको सजा दे दी गई, जजमेंट आया और कन्विक्शन हो गया सामने वाले को, मतलब कि जिसका चेक बाउंस हुआ था उसे जजमेंट दे दिया गया। जजमेंट देते ही जैसे जजमेंट आपको मिला, अब आपको मिलते हैं 30 दिन आपको अपील करने के लिए। अब 30 दिन आपको मिलते हैं, या तो आपको जजमेंट की कॉपी वहीं उसी कोर्ट से मिल जाएगी। अगर मान लीजिए आपको कॉपी नहीं मिली और आपको बोला सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिए, तो सर्टिफाइड कॉपी आपको अप्लाई करनी होती है। अब आप बोलेंगे सर सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई तो कर दी, 10 दिन तो उसी में निकल गए। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, जो 10 दिन का टाइम होता है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो वो जो 10 दिन का टाइम है माना नहीं जाता है। उसके बाद से 10 दिन का टाइम हटाने के बाद में 30 दिन का टाइम आपको मिल जाता है। अब 10 दिन का टाइम हटाने के बाद 30 दिन जो आपको मिले, अब आप अपील कर पाएंगे सेशंस कोर्ट के अंदर। दोस्तों होता क्या है कि अक्सर देखा जाता है कि लोग केसेस हारते हैं, केसेस हारने के बाद में अपील लगाते हैं। दिल्ली में जहां हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, हम दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, तो दिल्ली में अक्सर जब लोग अपील लगाते हैं तो लोग काफी केयरलेस तरीके से अपील लगा देते हैं। तो ये केयरलेस तरीका आपको फॉलो करना नहीं चाहिए दोस्तों। आपका केस है, आपको खुद बहुत ही ज्यादा सिंसियर तरीके से केस की तरफ एक्टिवली काम करना चाहिए दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो कि आपको जेल जाना पड़े, डबल अमाउंट तक भरना पड़े। नोटिस से लेकर और जब तक आपका केस चल रहा है अपने केस को बहुत एक्टिवली ध्यान दें। और कभी भी जब भी आपको लगता है कि आप मामले कंपाउंड कर सकते हैं, पैसा देकर निकल जाए। ज्यादा आसान यही होगा, अगर आपको पैसा देना ही था और अगर फर्जी मुकदमा है तो उसको लड़े, क्योंकि दिल्ली में चेक बाउंसेस के मामले बहुत ही ज्यादा हैं। अक्सर मामले हमारे सामने आते हैं, बट आपके दिल में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर हमसे पूछ सकते हैं। अब दोस्तों एक बात आपको पता होनी चाहिए कि होता क्या है कि जैसे ही वहां जजमेंट प्रोनाउंस हुआ, जजमेंट जैसे ही दिया गया, जजमेंट आते ही जैसे जजमेंट दिया गया और आपको कन्विक्ट कर दिया गया, उसी वक्त आप 389 सबसेक्शन 3 की एक एप्लीकेशन मूव करेंगे जिसमें आप ये बोलेंगे कि मुझे अभी समय दिया जाए अपील करने के लिए, और अपील करने के लिए तब तक के लिए मुझे बेल पर छोड़ा जाए, बेल दी जाए, मुझे समय दिया जाए ताकि मैं अपनी अपील फाइल कर सकूं, और बेल दी जाए ताकि मैं अपील फाइल करने के दौरान अपनी पक्ष को रख सकूं कोर्ट के अंदर, और आपको उसी वक्त बेल पर छोड़ दिया जाएगा और अपील लगाने के लिए आपको समय
दे दिया जाएगा उसी कोर्ट के द्वारा जिसने आपको कन्विक्शन दिया है। अब दोस्तों मान लो कि जैसे ही आपने एप्लीकेशन मूव की अपील के लिए, अब आप अपील में जाते हैं, अपील में सेशंस कोर्ट में आप गए, अपील लगाते हैं। दोस्तों अपील में काफी सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। पहली बात तो अपील बहुत ही अच्छी स्ट्रांग बनाएं, जितना हो सके जजमेंट्स का हवाला दें। मतलब कि आपकी जो पहले जो आपका पूरा ट्रायल चला, उस ट्रायल में ऐसी कहाँ कमियां रह गई जिन कमियों को नहीं देखा गया, जजमेंट्स का हवाला लें। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में अपील बना लें। अपील अगर आप सही से अच्छे से बनाएंगे तो मेरा मानना है आप आगे अपील में जो सेशंस कोर्ट में लगाया है जीत पाएंगे। पर जैसे ही आप लगाएंगे सबसे पहले सुनवाई होगी 389 सबसेक्शन 1 की बेल एप्लीकेशन पर सबसे पहले सुनवाई होगी कि मतलब कि मुझे बेल दी जाए। बेल आपने अभी ली थी नीचे से कि मुझे सेशंस कोर्ट में सुनवाई करानी है, उसके लिए बेल दी जाए। अब आप बेल लेंगे यहाँ सेशंस कोर्ट में तो बेल आपको वहाँ मिल जाएगी, इतनी मशक्कत आपको नहीं होगी। अब यहाँ पे आपकी अपील की सुनवाई के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपकी अपील पे सुनवाई होगी। अब आपको यहाँ पर कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है। हालांकि अब अपील का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाएगा दोस्तों। विशेष रूप से ध्यान देने वाली कुछ बातें जो सेशंस कोर्ट में आपके साथ की जाएंगी। सेशंस कोर्ट की कुछ पावर्स हैं जो अपनी पावर्स को वो एक्सरसाइज करता है। सेशंस कोर्ट में जैसे ही आपने अपील लगाई तो ऐसा नहीं कि अब आप यहाँ पे कोई नए ग्राउंड्स लेके आ जाओगे, नई नई बातें बोलना शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप उन्हीं ग्राउंड्स पे, उन्हीं बातों पे, उन्हीं चीजों पे बात करोगे, वहीं पर आर्ग्यूमेंट करोगे जो पहले ट्रायल पर डिस्कस की गई थी। नए यहाँ पर कोई भी एविडेंसेस सामने नहीं लेकर आओगे। ये आपको बहुत ही ध्यान से समझ लेना चाहिए। कई सारे नए वकील भाई ऐसी गलतियां करते हैं। कई सारे नए वकील बने हैं गलतियां करते हैं। जब पहली बार कोई अपील लगाते हैं वो नए एविडेंसेस को लेकर आ जाते हैं और कई बार वहां जज साहब गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी बात, वही सब एविडेंसेस कंसीडर किए जाएंगे जो एविडेंस पहले सामने आए थे। अब आप बताएंगे कि उन एविडेंसेस को किस तरह से सही से कंसीडर नहीं किया गया, जो सही तरह से कंसीडर किए जाने चाहिए थे, उन फैक्ट्स को किस तरह से लिया जाना है, वो सब बातें अब आप सामने लेकर आओगे। दूसरी बात, जो भी ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर में कहाँ गलती रह गई, कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक हुई, ऐसी क्या गलती रह गई जो गलती सामने नहीं आ पाई, या फिर ऐसी क्या चूक रह गई उस ऑर्डर को प्रोनाउंस करने में जो चीजें सामने नहीं आ पाई, ऐसी कहाँ लॉ में गलती रह गई, कानून जो कानूनी हमारी जो भाषा है उस कानून के जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उनमें कहाँ चूक रह गई जिसकी वजह से कन्विक्शन हो गया। दूसरी बात, होता क्या दोस्तों कि जब भी कोई जजमेंट होता है, जजमेंट के समय में कोई भी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को बदला जा सकता है। ये सेशंस कोर्ट के पास पावर होती है दोस्तों। पनिशमेंट को रिवाइज किया जा सकता है, वो पनिशमेंट को रिवाइज भी कर सकते हैं। जो भी फाइन लगाया गया है आपके ऊपर, फाइन को भी कम किया जा सकता है, यहाँ तक कि एक्विट भी किया जा सकता है। ये सब पावर्स होती हैं किसी भी सेशंस कोर्ट के पास। अब सेशंस कोर्ट ने मान लीजिए कि आपकी पूरी अपील सुन ली। अब अपील के बाद में सेशंस कोर्ट ने दो काम किया, या तो सेम एज इट इज रहने दिया, मतलब आपको कन्विक्ट ही माना, या फिर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत बदलाव करके छोड़ दिया पर आपको फिर भी सजा बरकरार रखी। अब आप जाएंगे हाई कोर्ट। ऑब्वियसली बात है हाई कोर्ट के लिए आपके रास्ते खुले हुए हैं। तो हाई कोर्ट अब आप जाएंगे तो हाई कोर्ट आप सीधा अपील में नहीं, अब आप जाएंगे रिवीजन में, और रिवीजन में जाएंगे तो आपको पहले सरेंडर करना पड़ेगा, मतलब जेल जाना पड़ेगा। पर दोस्तों होता क्या है कि आपके वकील साहब के पास सारे रास्ते होते हैं, वो आपको जेल जाने से बचा लेते हैं। बट रिवीजन में आप यहाँ पे जाओगे तो जेल आपको जाना ही पड़ता है सेशन के बाद। अब आप हाई कोर्ट में गए हो तो हाई कोर्ट में जाने के बाद भी आप नए एविडेंसेस सामने लेकर नहीं आओगे, सेम वही बातें चलेंगी, बट आप बताओगे वहां पर जाकर भी सेम चीज के कहाँ कानूनी दाव पेचों में चूक रह गई, कहाँ गलती रह गई, कहाँ आपकी बात उन्हें समझ नहीं आई नीचे जज साहब को, कहाँ ऐसे लैचेस रह गए, कहाँ लूप होल्स रह गए, कहाँ कमियां रह गई। ये सब बातें आप बताओगे, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जब भी कोई जजमेंट्स आते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो अपने कोई वर्डिक्ट्स देते हैं तो उनका सोचने समझने का नजरिया बहुत अलग होता है। नीचे जो कोर्ट होते हैं उनकी पावर्स कम होती हैं, ऊपर जो कोर्ट है उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए लोग अपनी जो भी कोई शिकायतें होते हैं उन्हें ऊपर लेकर जाते हैं, अपील लगाते हैं, रिवीजन लगाते हैं, ऊपर तक कोशिश करते हैं अपनी बातों को सुनाने की। अगर आप किसी फेक केस में फंस गए हो, फर्जी मुकदमे में फंस गए हो, तो आपको ऊपर तक जाना जरूर चाहिए, आपको भी कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा जरूर। और दोस्तों, कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में अगर हैं
चेक बाउंसेस को लेकर, चेक बाउंसिंग टाइप के केसेस को लेकर कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें। हो सकता है हम आपकी कोई मदद कर सकें। कोई किस तरह की सलाह लेना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।